मायके में तो गरीब थी ही, सोचा पति के यहाँ जाकर राज करूंगी, लेकिन लगता है यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ नहीं तो क्या। चिंकी, कालू नाई ना हुआ कोई राजकुमार हो गया। मेरी इसमें अब क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझ जैसे गरीब पक्षी से। और एक तुम हो जो सुबह से मुझे खरी खोटी सुनाई जा रही हो। जरा अपने गाल तो देखो, गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। दादी जी, टमाटर की तो बात मत करो, पता है कितने महंगे हो गए हैं। मैं तो टमाटर की चटनी के लिए भी तरस गई हूँ। चिंकी, तुम ही बताओ, ऐसे मौसम में अब मैं क्या बेचूं? दादी जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, पकोड़े पकोड़े बेचो ना। लेकिन ये तो बताओ, पकोड़े बनाएगा कौन? अरे मैं बनाऊंगी पकोड़े और तुम बेचोगे। बारिश रुकते ही चीकू तोता जंगल के बाजार में जाता है और पकोड़ों का सामान लेकर घर आता है। तोता और तोती मिलकर पकोड़ों की तैयारी में लग जाते हैं। लो, हो गया सामान तैयार, मैं अभी पकोड़े तल देती हूँ। तब तक आप जाकर बाहर पक्षियों को बताइए, ताकि उनको पता तो चले कि हम पकोड़े बनाकर बेचने वाले हैं। हाँ चिंकी, ये तुमने ठीक कहा। मैं बाहर पक्षियों को बुलाकर बता देता हूँ। फिर चीकू तोता अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगाकर बैठ जाता है। अरे कबूतर भैया, बुलबुल बहन, मीना बहन, इधर आओ। आज से हमने पकोड़े बेचने का काम शुरू किया है। तोते की आवाज लगाने पर सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी तोती भी पकोड़े बनाकर ले आती है। अरे वाह तोते, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे जंगल में पकोड़े बेचने लगे। अब पकोड़े बनाने के लिए मुझे बबली को नहीं कहना पड़ेगा। कबूतर ठीक कह रहा है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है, मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। अब एक प्लेट दे ही दो। बुलबुल, 20 रुपए की प्लेट है। कोई बात नहीं तोते, तुम मुझे एक प्लेट दो। मुझे सब मालूम है कि बेसन और तेल बहुत महंगे हैं। चीकू तोते के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी पकोड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। तोता और तोती बहुत खुश होते हैं। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि पहले दिन उनके सारे पकोड़े बिक जाएंगे। शाम को कोमल चिड़िया आती है। कोमल बहन, अब तो पकोड़े खत्म हो गए हैं, तुम सुबह आना। ठीक है तोते भैया, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, सुबह मेरे लिए पकोड़े जरूर रखना। जरा मैं भी तो देखूं कैसे पकोड़े हैं तुम्हारे, जो पूरे जंगल में तारीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिंकी, मुझे तो सुबह की चिंता हो रही है। सुबह हमें ढेर सारे पकोड़े बनाने होंगे। पति जी, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही ढेर सारे पकोड़े बना लूंगी। अगली सुबह जब चीकू तोते की आँख खुलती है तो वो रसोई में जाकर देखता है, जहाँ चिंकी तोती ने ढेर सारे पकोड़े बना लिए थे। चिंकी, अगर तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रही तो देखना, एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पहले तो तोतों के पकोड़े बहुत बिकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी। पति जी, लगता है अब ये काम इसी जंगल में नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि पास वाले जंगल में भी पकोड़े बेचने जाया करो। हाँ, ये बात मैं भी सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ठेला ले लूँ। अब चीकू तोता पकोड़े ठेले पर बेचने लगता है। वो अपने ठेले को लेकर दूसरे जंगल की ओर जाता है। अब चीकू तोते के पकोड़े पहले से ज्यादा बिकने लगते हैं। कई पक्षी तो पहले से ही तोते के इंतजार में खड़े होते थे। तोते के ठेले के पास ही एक कौवे का ठेला था, जो जूस बेचा करता था। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे इसका ठेला यहाँ से हट जाए। इसके यहाँ रहने से मेरे जूस की बिक्री कम हो गई है। अब इसे भगाने की कोई ना कोई योजना बनानी ही होगी। ये सोचते हुए बादल कौवा तोते से कहता है, तोते यार, सारा दिन खड़े खड़े थक जाते होगे, थोड़ा जूस ही पी लिया करो, थकान कम होगी। मैं तुम्हें एक गिलास जूस दूंगा और तुम मुझे बदले में एक प्लेट पकोड़े दे देना। हाँ कौवे, क्यों नहीं। फिर चीकू तोता कौवे को पकोड़े देता है
और कौवा तोते को जूस। जैसे ही तोता जूस पीता है तो उसे नींद आने लगती है। अभी तो ग्राहक नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर यहीं सो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सो जाता है। अरे वाह, जूस में मिलाई मेरी दवा काम कर गई। अब मैं ये सारे पकोड़े घर ले जाता हूँ, मैं और बिजली मजे से खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वो पकोड़े वहाँ से ले जाता है। जब तोते को होश आता है तो वो अपने ठेले पर देखता है, वहाँ तो थोड़े से पकोड़े पड़े थे। ये देखकर तोता बहुत हैरान होता है और वो कौवे से पूछता है, कव्वे यार, क्या मेरे ठेले पर कोई आया था? यहाँ तो पकोड़े गायब है। तोते यार, तुम भी कितनी गहरी नींद में सोते हो। मैं तो घर में भोजन खाने चला गया था, मुझे कैसे मालूम होगा? हो सकता है मेरे सोने के बाद कोई पकोड़े उठाकर ले गया हो। अच्छा कव्वे यार, तुम्हारा जूस बहुत स्वादिष्ट था, पीने के बाद बहुत सुकून मिला। अब रोज इसी तरह से होने लगा था। कौवा रोज तोते को जूस में दवा मिलाकर दे देता था। जैसे ही तोता सो जाता था तो कौवा पकौड़े उठाकर अपने घर चला जाता था। चीकू तोता अब बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, चिंकी, न जाने मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे पकोड़े भी खत्म हो जाते हैं। पति जी, इतनी आलस में रहना अच्छी बात नहीं है। मैं कितनी मेहनत से पकोड़े बनाती हूँ और आपके रोज पकोड़े चोरी हो जाते हैं। मुझे जरा बताइए, क्या आसपास पक्षियों को पता नहीं चलता क्या? चिंकी, भला किसे पता होगा? पास में एक कौवा है जो जूस का ठेला लगाता है, वो भी मेरे सोते ही अपने घर भोजन खाने चला जाता है। अच्छा पति जी, जरा मुझे ये तो बताइए, आप बाहर से कुछ खाते पीते तो नहीं? हाँ चिंकी, बस दिन में एक बार जूस का गिलास जरूर पीता हूँ। क्या? अच्छा, तो ये सब खेल उसी कौवे का है? नहीं चिंकी, वो बदले में एक प्लेट पकोड़े भी लेता है। तब तक तो बहुत सारे पकोड़े होते हैं, लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो सारे पकोड़े गायब हो जाते हैं। बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। मैं कल जो पकोड़े बनाऊंगी वो आप बेचना मत, और जूस भी मत पीना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले दिन बादल कौवा तोते से कहता है, क्यों तोते यार, आज तुमने पकोड़े नहीं बेचे? नहीं यार, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद ही बेचूंगा। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। बादल कौवा तोते को सोता हुआ देखकर उसके सारे पकोड़ों की टोकरी ले जाता है। बिजली, आज तो वो मोटी चोंच वाला जल्दी सो गया और मैं उसके सारे पकोड़े ले आया। चलो अब जल्दी से सारे पकोड़े खा लेते हैं। पकोड़े खाते ही दोनों पति पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय बादल, ये कैसे पकोड़े हैं? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी। बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी, अब बिना माँ के तेरा क्या होगा? कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त, बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है। ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी? अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता।
अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है।